एक नगर में एक राजा राज करता था। राजा ने बलपूर्वक अपने आसपास के बहुत से नगरों पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से राजा बहुत घमंडी हो गया था। उसे ऐसा लगता था कि पूरे संसार में सबसे शक्तिशाली सिर्फ वही है, और इसी घमंड में चूर होकर राजा अपने नगर में रह रहे लोगों पर खूब अत्याचार किया करता था। पहले तो उनसे खूब कर वसूलता और बाद में उन्हें किसी तरह का कोई सुख सुविधा भी नहीं देता था। यदि नगर का कोई भी व्यक्ति राजा के पास शिकायत लेकर आता तो राजा उसे भी नहीं बख्शता था, जिसके डर से सभी लोग चुपचाप कर देते रहते थे और किसी तरह का कोई भी शिकायत नहीं करते थे। फिर एक दिन राजा ने अपने सैनिकों से कर वसूलने के लिए सैनिकों को अपने नगर में भेजा। सैनिकों ने राजा का आदेश का पालन करते हुए नगर की तरफ रवाना हो गए। तभी सैनिकों को रास्ते में एक आदमी आता हुआ मिला। आदमी को देखते ही सैनिकों ने उसे कर देने की बात कही। सैनिकों की बात सुनकर व्यक्ति ने कर देने से मना कर दिया। उस व्यक्ति ने सैनिकों से कहा कि उसकी तो किसी तरह की कोई आमदनी है ही नहीं, ऐसे में भला वो इतना ज्यादा कर कैसे दे सकता है। तमाम मिन्नतों के बाद भी उस व्यक्ति से सैनिक कर वसूलने की जिद पर अड़े रहे, लेकिन उस व्यक्ति ने सैनिकों को किसी तरह का कोई भी कर नहीं दिया। अंत में सैनिकों ने सोचा कि इस व्यक्ति को राजा के पास ले चलते हैं और इसे राजा ही सजा देंगे, तभी ये कर देगा। और इसके बाद उस व्यक्ति को सैनिक पकड़कर राजा के पास ले गए और राजा के सामने उस व्यक्ति को पेश करते ही सैनिक ने कहा कि राजा, ये नगर का एक व्यक्ति है जो हमें कर देने से मना कर रहा है। सैनिक की बात रखते ही उस व्यक्ति ने भी राजा के सामने मिन्नतें करने शुरू कर दी। व्यक्ति बार बार राजा से यही कहते जा रहा था कि वो कर देने में असमर्थ है, उसके पास किसी तरह की कोई आमदनी का जरिया नहीं है और जैसे ही उसकी आमदनी शुरू होगी वो भी राजा को अवश्य कर देना प्रारंभ कर देगा। लेकिन राजा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि इसे ले जाकर कारागार में बंद कर दो, कल इसकी सजा हम खुद सुनाएंगे। और इसी बीच राजा के महल में एक साधु पधारते हैं और साधु महाराज बड़े ही सज्जन व्यक्ति होते हैं। उन्होंने देखा कि किस तरह से उस व्यक्ति पर राजा के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, जबकि वो कर देने में असमर्थ था। साधु महाराज से ये सब देखा नहीं गया और राजा से पूछ बैठे कि राजन, आप क्यों इस व्यक्ति पर इतना अत्याचार कर रहे हो। इस बात से राजा गुस्से में लाल हो गया और कहा कि अगर तुम ज्यादा सवाल जवाब करोगे तो तुम्हें भी मैं सजा सुना दूंगा और फिर तुम भी उसी व्यक्ति के साथ कारागार में बंद कर दिए जाओगे। राजा ने अपना घमंड दिखाते हुए कहा कि इस नगर का मैं राजा हूँ, मैंने बलपूर्वक कई नगर जीत लिया हूँ, इसलिए मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। फिर राजा की बात सुनने के बाद साधु महाराज ने कहा कि यदि आप इतने ही शक्तिशाली हो तो मेरे एक सवाल का जवाब दो, इससे तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तो राजा ने कहा कि पूछो, क्या सवाल है तुम्हारा। फिर साधु महाराज ने सवाल पूछते हुए कहा कि यदि तुम्हें किसी जंगल में छोड़ दिया जाए तो सबसे पहले तुम किस चीज की तलाश करोगे। राजा ने सवाल सुनते ही कहा, सबसे पहले मैं भोजन की तलाश करूंगा। इस पर साधु महाराज ने कहा कि यदि तुम्हें भोजन ना मिले तो तुम क्या दे सकते हो। फिर राजा ने कहा कि वो अपने नगर का आधा राजपाट दे सकता है, लेकिन साधु ने कहा कि यदि फिर भी तुझे भोजन ना मिले तो। फिर राजा ने कहा कि वो अपना पूरा नगर भी उसे दे सकता है। फिर साधु बोला, इसके बावजूद भी तुम्हें भोजन ना मिले तो। फिर राजा अवाक हो जाता है और आश्चर्य से साधु को देखने लगता है। अब उसे कोई जवाब नहीं सूझता। फिर साधु कहता है, जिस तरह इनके पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इनसे कर वसूलने के लिए इन्हें सजा दे रहे हो, ठीक उसी प्रकार भोजन के बदले में जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी ना बचा हो और फिर भी तुम्हें भोजन ना मिले और भोजन की जगह ठीक इनकी तरह तुम्हें सजा दिया जाए तो। साधु की इतनी बात सुनते ही राजा साधु के चरणों में गिर जाता है और उनसे क्षमा याचना करने लगता है। और तब उसे समझ आ जाता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ये राजपाट धन दौलत सब मोहमाया है। और फिर राजा कर न देने के चलते बंदी बनाए गए सभी लोगों को छोड़ने का आदेश दे देता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की और भी मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।